1000 और 500 के नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएम के निशाने पर हैं आलीशान संपत्तियां। पीएम के मुताबिक बेनामी संपत्तियों में छिपा हुआ है देश का बड़ा कालाधन। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। इसके नाम, खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते नहीं खरीदते लोग। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर शुरू से आरोप लगता रहा है कि इसकी नींव काले धन पर टिकी है। पीएम ने इसी आरोप को आज अपनी जुमा दी। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक का वादा करने के बाद पीएम ने कहा कि कालेधन के खिलाफ छेड़ी गई उनकी मुहिम यहीं खत्म नहीं होने वाली। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आज खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीएम के इस ऐलान से पहले ही सोशल मीडिया पर यह खबरें तैर रही हैं कि 1000 और 500 के नोट के बाद पीएम अब किस सेक्टर पर निशाना साधने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा सोना, चांदी और दूसरी कीमती संपत्तियों को लेकर हो रही है। देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा, मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। पीएम का दावा है कि उनकी कड़वी दवा आजादी के बाद से घर कर गई बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है, वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें, ज्यादा कोशिश न करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ी तो दूंगा और तो इसी काम में लगाऊंगा। पीएम मोदी का यह ऐलान काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार को काले धन के खिलाफ अगला कोई कदम उठाने से पहले लाइन में लगे देश की तकलीफों का भी ख्याल रखना चाहिए।